कहते हैं कि यही के लोग गद्दारी किए हैं, इसलिए गद्दारी कर दिए कि इनको जो मनमाना चीज चाहिए जो है, और मनमाना चीज थोड़ा सा योगी जी सुंदरीकरण के देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब। मंदिर बनने से बीजेपी ने व्यापार बढ़ गया, काफी धंधा बढ़ गया। तुम नेता हो ना, तो जनता को तुम धक्का मार रहे हो। वो ये सोच रहे थे कि ये अयोध्या लोकसभा क्षेत्र है, मोदी योगी के नाम पर, अयोध्या के नाम पर हम जीतते रहेंगे, हमको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब बहुत ही समझ रहा। हाँ, ये बात यहाँ पे ये कहते हैं ना, क्या लगता है इधर साफ भी करते हैं। हमें ये लगता है कि अगर पेड़ सूखता है जड़ से सूखता है, अगर जड़ से सूखना चालू होता है तो पूरा सूख जाता है वो तो। और अभी जितने सांसद आ रहे हुए हैं सब एक भी सही नहीं था, सबको चेंज करा जाए टोटल, जब भी सुधार आएगा। लल्लू को क्या था कि राम जी का मंदिर बना और राम जी आगे हम जीत जाएंगे, किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। उसको यह था कि हमको किसी जनता कोई जरूरत नहीं है। क्या इसको ले डूबा बिहार में पूछे तो सिंपल शब्दों में ये यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू जी को काल लेके डूब गए। सीट आने के एक ही वजह है, यूपी में कम सीट आने की एक ही वजह है, राम लहर में हम जीत जाएंगे, हमको कुछ करना न पड़े। अति आत्मविश्वास। हाँ, नहीं, उनको यह था कि राम जी आ गए हैं, अब भाजपा वाले सब जीत जाएंगे। लेकर डूब गया ये घमंड, उसका घमंड, उसको इतना जो सिर्फ अहंकार, और ये कि हम घमंड अहंकार पार्टी के नाम पे जीत जाएंगे, चाहे जनता से मिले न मिले। जनता को अयोध्या वाली लोकसभा सीट बीजेपी क्यों हार गई? यहाँ पे बेरोजगारी के चक्कर में, और दूसरी बात यहाँ पे जो मकान थे 2500 पे 3000 जो मकान थे वो टूट गए। यहाँ पे मकान टूटना बड़ा मुद्दा था। हाँ, बड़ा मुद्दा था मकान टूटना। रोजगार भी ना बढ़ा। रोजगार तो बढ़ा ना सबका, रोजगार बढ़ा, रोजगार बहुत बढ़ गया। इतनी जनता आ रही है, खरीदारी नहीं कर रही है। वो तो खरीद रही है। हाँ, फिर नाश्ता कर रही है, सामान खरीद रही है, फोटो खरीद रही है। सब कुछ होने के बावजूद ये लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि यही के लोग गद्दारी किए हैं, इसलिए गद्दारी कर दिए कि इनको जो मनमाना चीज चाहिए जो है, और मनमाना चीज थोड़ा सा योगी जी सुंदरीकरण के देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब, जो पूरा वातावरण एकदम शुद्ध में हो गया है। नहीं, उसी में कोई उधर जाए उधर धक्का मारता था, इधर इधर धक्का मारता था। वो धक्का अच्छा था, पब्लिक परेशान होते थे, आए थे। हाँ, तब में और अब में क्या फर्क है? देखिए, नव्य दिव्य और भव्य अयोध्या अब दिख रही है। ठीक है, अपने रास्ते से आ रहे हैं, अपने रास्ते से जा रहे हैं। अब ये लोग यहाँ दुकान थी वहां तक फैला दिए थे, वहां दुकान वहां तक रोड रही नहीं गया था। कोई साइकिल वाला, कोई रिक्शा वाला लड़ रहा, कोई ऑटो रिक्शा वाला लड़ रहा, कोई बस वाला लड़ रहा, कोई बाइक वाला लड़ रहा है, तो वो सब तो अभी समाप्त हो गया। अच्छा, ये मेन चीज काहे की वजह से ये बीजेपी यहाँ पे हार गई? बीजेपी यहाँ का प्रत्याशी ही नालायक था। प्रत्याशी ऐसा नालायक था, गलती और प्रत्याशी गलती यहाँ थी। ऐसा नालायक था, किसी से मिलना नहीं चाहता था। और उनके चाटकार लोग ऐसे थे जो है, उनके ऑफिस में कोई तो पहले धक्का मार देते, जाओ तुम यहाँ से जो है। उसको इतना घमंड आ गया। हम मोदी गलती नहीं बताते ना, मोदी अपनी जगह सही है, योगी अपनी जगह सही है, केवल सांसद की गलती है यहाँ पे। सांसद सीट तो प्रत्याशी की वजह से अयोध्या क्यों हार गई? अयोध्या इसी वजह से हारी क्योंकि प्रत्याशी, पार्टी हाईकमान ने समझा कि भाई 2 बार का विनर प्रत्याशी है, पुराने नेता है, ठीक है, लेकिन नेता को जनता के बीच में जाना चाहिए ना, और जनता के बीच में जाते ही नहीं थे। अगर मान लीजिए सपोर्ट दैट बीजेपी यहाँ से प्रत्याशी लल्लू सिंह को हटा देती तो क्या बीजेपी जीत जाती? 100%। चाहे जनता तो कमल को नहीं वोट दी, कमल को नहीं, यहाँ से प्रत्याशी का विरोध दिया गया। यहाँ पे मोदी नहीं देखा गया, योगी नहीं देखा गया, प्रत्याशी देखा गया। प्रत्याशी इतना बेवकूफ निकला कि जनता को धक्का मारती थी वो जो है। तो जो जनता धक्का पाएगी वो कोड कैसे वोट देगी? यहाँ कमल का विरोध नहीं है, कमल का भाजपा का बिल्कुल भी विरोध नहीं है। यहाँ पे विरोध था केवल ललुआ का, प्रत्याशी का। जैसे आप नेता हैं, वो ललुआ आप बैठे हैं, पब्लिक का कोई व्यक्ति जा रहा है, 5 बार प्रणाम कर रहा है, आप उसके प्रणाम का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, काम तो सुनना बात अलग की बात है। हाँ, तो फिर व्यक्तिगत व्यवहार तो करना निश्चित होता है। जैसे कोई नेताजी प्रणाम, तुम नेता हो, उसका नेता किसके होते हो? जमीन के होते, धरती आकाश पाताल, किसके नेता हो तुम? नेता पब्लिक का चुना 5 साल नहीं, जनता किराएदार होता है। नहीं, जनता का जो है तुम नेता हो ना, तो जनता को तुम धक्का मार रहे हो। वो ये सोच रहे थे कि ये अयोध्या लोकसभा क्षेत्र है, मोदी योगी के नाम पर, अयोध्या के नाम पर हम जीतते रहेंगे, हमको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब बहुत ही समझ रहा। हाँ, ये बात यहाँ पे ये कहते हैं ना, क्या लगता है इधर साफ भी करते हैं। हमें ये लगता है कि अगर पेड़ सूखता है जड़ से सूखता है, अगर जड़ से सूखना चालू होता है तो पूरा सूख जाता है वो तो। और अभी इनको मौका है, अब ये सुधार सकते हैं आगे। अगर इनको अगर जड़ हरा भरा करना है तो पहले पानी डालना पड़ेगा। अच्छा, इसकी ये लोगों की दिक्कत है, इसकी जड़ क्या है? हाँ, पानी डालें, अगर अयोध्या को वापस चाहे फिर पानी डालें। यहाँ का अयोध्या में कोई कमी नहीं है, अयोध्या की जनता में कोई कमी नहीं है।
प्रत्याशी अच्छा लाओ जो जनता की सुने, ठीक है। नहीं, जड़ का राम हम- राम नहीं, राम को लाए, ठीक है, राम को लाए हैं तो धर्म का काम हुआ। और राम को कौन लाया? कोर्ट ने लाया। राम को कौन लाया? बनाया कौन? जनता ने बनाया। इसमें कोई सरकार का कोई जो है लेन देन नहीं है, ठीक है। लेकिन और भी जो कार्य है सरकार का जो है, उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन लल्लू जैसा प्रत्याशी लल्लू गिरी कर दिया, इसीलिए सारा काम जो है यहाँ से गड़बड़ हो कुल मिला के एक सीधा अर्थ ये है कि प्रत्याशी की वजह से ये हार हुई है, बाकी पार्टी की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, न मोदी पार्टी और कोई योगी तो जो है राष्ट्र समर्पित संत हैं जो है। अच्छे नेता हैं हमारे। और दूसरी बात, यहाँ कंपनियों की थोड़े 4-4 कंपनी हर जगह लगवा दें तो काहे को बेरोजगार आदमी घूमे। रोजगार के लिए थोड़ा रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार समस्या है। पर्यटन से थोड़ा बहुत रोजगार में फायदा हुआ है, नहीं हुआ? अब ये फोटो से क्या होता है? फोटो से 5-10 रुपए में क्या खर्चा चलता है, रोटी भी खाना मुश्किल हो जाता है। अब आदमी नहीं कुछ है, जैसे कि एक कहावत देहात में है ना, जहाँ कुछ नहीं हुआ थोड़े बहुत से। नहीं, पर्यटन से फायदा हुआ है भाई, भीड़ बढ़ी है तो कुछ ना कुछ तो बढ़ावा और दुकानदार हैं जैसे पर्यटन से इतने प्रकार के होटल यहाँ खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, धर्मशालाएं खुल गई, होटलें खुल गए। देखिए एकदम पब्लिक जो ठस लगी हुई है, वो खा पी नहीं रही है, इसका कहाँ जा रहा है पैसा? आग बरस रहा है, लेकिन लोग हैं यही कि जहाँ इतना आग बरस रहा तब बरस रहा 45-47 कितना डिग्री से चल रहा है। पब्लिक फायदा हुआ है, दुकानदारों को फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन भीड़ बढ़ने से टूटने और मुआवजे पे भी लोग बात करते हैं। मुआवजे लोग बात करते हैं, तो नहीं करते। देखो टूटना भी जरूरी था। अगर आप जो है नहीं, अगर आप एथराइज हैं तो आपको मिला, अनएथराइज नहीं मिला। उतना दिन तक आपने बेपरा, उसका भी टैक्स दो गवर्नमेंट को। उसको भाई जब आप कब्जा किए हैं, आपका कोई नाम गांव कहीं नहीं है, तो कैसे गवर्नमेंट मुआवजा देगी? बाकी जो मुआवजा पाने है, जितने सांसद आ रहे हुए हैं सब एक भी सही नहीं था, सबको चेंज करा जाए टोटल, जब भी सुधार आएगा। मतलब ये जहाँ जहाँ हार हुई प्रत्याशी पे नाराजगी तो दिखती थी, मोदी के नाम से भला लोग सब बहुत नाराजगी दिखती, बहुत नाराज, हम खुद नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। लल्लू को क्या था कि राम जी का मंदिर बना और राम जी आगे, हम जीत जाएंगे, किसी की कोई जरूरत है ही नहीं है। उसको यह था कि हमको किसी जनता कोई जरूरत नहीं है। क्या इसको ले डूबा? देहात में पूछे तो सिंपल शब्दों में, ये यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू जी को काल लेके डूब गया। काल ने उसका घमंड, क्या लेकर डूब गया? ये घमंड, उसका घमंड, उसको इतना जो सिर्फ अहंकार, और ये कि हम घमंड अहंकार पार्टी के नाम पे जीत जाएंगे, चाहे जनता से मिले न मिले, जनता कोई काम करे न करे। व्यापारियों को लेकर लल्लू जी का रवैया अब ये तो नहीं बता सकते, हम यहाँ के हैं नहीं ना। वो किसी के लिए कुछ नहीं था। लल्लू एक ऐसी जाति थी, लल्लू एक ऐसा प्रत्याशी, एक ऐसा थर्ड आदमी जो है, वो जो है मतलब किसी का कुछ नहीं था। अपना जो है गुटखा पान से बड़े भां भां करता था, दारू वारू पी करके मस्त रहता, बाकी कुछ नहीं उसका जो है। वो अपना देखा, बाकी दूसरा से रमाशंकर कटेरिया हारे हैं, ये भी बहुत अपने अभिमान करते थे अपने आप को, बहुत बड़े। सीतापुर हार गए, मेनका जी सुल्तानपुर हार गए, हार गई, बताओ चावला जौनपुर हारा, इतना बुरी तरह शंकर हार गया, ईरानी हार गई। वो तो हमें सीधे हमने लोकसभा चुनाव में कवर किया, आप देखे होंगे। लोग नाराजगी, हमें लगता था कि हमें पहले ही लगता था कि यूपी से हार जाएंगे, इतने कम सीटें, हमें लगता था 65-70 सीट लाएंगे बीजेपी वाले, पर हमें बाद में लगा कि इस चीज का कुछ ना कुछ दिक्कत है। यूपी में कम सीटें आना मतलब कुछ ना कुछ वजह है, और इस जनता को वजह है, जनता को कुछ ना कुछ परेशानी हुई है। सीट आने के एक ही वजह है, यूपी में कम सीट आने की एक ही वजह है, राम लहर में हम जीत जाएंगे, हमको कुछ करना न पड़े, अति आत्मविश्वास। हाँ नहीं, उनको यह था कि राम जी आ गए हैं, अब भाजपा वाले सब जीत जाएंगे, मोदी जी अच्छा काम करे पूरे विश्व में, वो जीत जाएंगे जो है सब लोग। राम की लहर में नैया पार हो, राम के लहर में मोदी, राम की लहर की वजह से विश्वास में ज्यादा देखा जी, ये आपकी अति विश्वास ले डूबा। अरे दादा से बोलो, दादा अयोध्या में राम मंदिर सब बन गया, फिर भी ये वाली सीट हार गए, क्या है? अरे हार गया, उसका भाग जाना, तकदीर जाना, वैसे तो कोनो गलत काम तो किया नहीं है, सब अच्छे काम किया। अभी भी आज के नाम पर सब लोग खा रहे हैं, कर रहे हैं, हम तो भाई हमेशा उनके साथ में हैं। ये तो मुकद्दर है, हाथ जीत तो लगा रहता है। अरे 10 साल से हम लोग चलाए, 5 साल से वो चलाएंगे, तब समझ लो कि यहाँ दौड़ फर्स्ट आता है। अच्छा, मतलब जो अभी अयोध्या से आ रहे हैं, इनकी बुरी जीत हुई है, तो ये अयोध्या से नहीं हारना चाहिए। अयोध्या से तो बहुत मतलब सब जगह से आ जाते हैं, अयोध्या से नहीं हारना चाहिए। अयोध्या से बहुत बड़ी हमें क्यों आ रहे हैं अयोध्या से? इसलिए आ रहे हैं, इन्हें गलती करी है मकानों पे, बेरोजगारियों पे, इसलिए
हमें नहीं लगता था अयोध्या बस से यहाँ आगे जो जो रोजगार थे, जो यहाँ दुकानदार थे, सब उन्हीं लोग उनसे से सब दुखी थे, समझे। किसी का दो था, खत्म हो गया, किसी को नहीं है। 10-10 लाख रुपया आया, यहाँ 1-1 लाख रुपया देके चूतिया बना दिए और सारा पैसा हड़प के फेंक दिए। हाँ बताइए आप दादा। अब ये मुआवजा बता रहे हैं कि इतना आया और जो जिसको दिया गया था देने के लिए उसको उनको मिला ही नहीं। इनमें तो जांच होनी चाहिए ना, हाँ, अगर लोग आरोप लगा रहे हैं आरोपों की जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक प्रत्याशी यहाँ का हारा, पूरा भारत की निगाह यहाँ पर थी, ठीक है, पूरे भारत तो की से बीजेपी अगर ऊपर गई 2 बार सत्ता में, जब राम मंदिर नहीं बना था हाँ तो सत्ता में आना सब में रहा, लेकिन वही सब तो उम्मीद वही थी 2 ना। साल जीत गया, तीसरी साल बोला तब तो राम मंदिर भी बन गया, राम जी भी आ गए, अब तो उनको कोई हरा ही नहीं सकता। ये जो है इसको जो है घमंड इतना बड़ा खा गया कि जनता मतलब बेवकूफ, यहाँ की जनता मतलब बेवकूफ समझ लिया। लेकिन यहाँ की जनता भी गद्दार निकलेगी, जाने तो राम हमको नहीं देखना है, अब जो है कोई अपना काम देखना है। अच्छा, आप किसी जनता को गद्दार कैसे बोल सकते हैं? अरे जनता तो अस्थायी मुद्दे से अगर परेशान नहीं थी। देखिए, अगर राम मंदिर बना, राम जी आ गए, ठीक है, तो पूरे भारत के लोग, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, खरीदारी कहाँ करेंगे, रहेंगे कहाँ, पानी कहाँ पे, यहीं पियेंगे ना, यहीं खाएंगे रहेंगे, व्यापार कहाँ का बढ़ा, तो अयोध्या का बढ़ेगा जाहिर सी ठीक है। बात है। अयोध्या का बढ़ा, अयोध्या का जो आज के 10 साल पहले भूमि का जो है ये इसका वैल्यू था, आज कहाँ चला गया जो है, ठीक है। ऐसे ही शांति से अगर ये लोग रहते तो कोई उद्योग भी खुल जाता, कोई बिजनेस खुल जाता, लेकिन यहाँ के लोग जो है रिजल्ट गंदा कर दिए, इसलिए जो कोई उद्योग नहीं खुल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जानते हैं ना कि हम उनके लिए करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं, उनको हो गया पता भी जो है। तो क्या लगता है कि क्या ऐसा ही माहौल 2027 में रहेगा या फिर कुछ करने से सुधार ला सकते हैं? नहीं, अभी योगी जी हर एक पूरी यूपी में यही हाल पूरे हुआ है, उत्तर ऐसा नहीं प्रदेश, खाली अयोध्या में पूरे हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी योगी क्या कर रहे हैं कि हर विभाग का जो है नौकरी के लिए वारंट निकालेंगे जी, हर एक विभाग के जो लिए, जीते हैं उसमें पूरे कोई उत्तर बड़ा प्रदेश, नहीं है, लगभग थोड़ा नुकसान पूरे ज्यादा उत्तर हुआ है। प्रदेश में भी सारा खाका पूरा हो जाएगा। कन्नौज की सूरत पाठक को भी चेंज करा जाए, ये भी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा करते हैं, ये चलो, गुंडागर्दी की जय वजह से श्री हारे हैं कन्नौज से। इनको उसमें हाँ। उनके भैया के भी दिख रही हाँ, उनको गुंडागर्दी की वजह से हारे हैं वहाँ पे। अगर ऐसा ना होना चाहिए, सांसद बदलना चाहिए, या तो फिर उनको सुधारना चाहिए, नहीं तो अगले हार जाते हैं। ना अगले हार जाते हैं वहाँ से। ये तो अगर पहले उनने जब सांसद से हारा, जब हार गए, तो अब की हारने में क्या दिक्कत थी उनको, पर जनता ने हराया है उनको, इसलिए उनने गलती करी है, हम मानते हैं। हाँ, गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए उनको, कोई भी बात है आराम से सुधार दे, तो आराम से कोई बात है आराम से बात कर लो भैया, उस बैठ के हाथी के बाद में हल हो जाएगी। और इटावा के जमाशंकर कटेरिया, इनको भी मतलब इन सांसदों की गलती रही है, ठीक है। और दूसरी बात बेरोजगारी, हाँ, अपने ये मतलब ये सुधार, हाँ, अयोध्या और इस सब हार में यूपी में, अच्छा ये दशा के लिए कौन सा ज्यादा मुद्दा जिम्मेदार है? पूरी अयोध्या की बात नहीं बात कर रहे हैं, पूरी यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में व्यंजन बेरोजगारी, और दूसरी बात लड़कों को जो जैसे पढ़ाई लिखाई है, जो नौकरी है, वे नौकरी नहीं मिल पा रही उनको, 11 को मिली 10 को नहीं मिली, ऐसा है। 10 को लैपटॉप मिले, 11 को नहीं मिले, ऐसा है। जिसको नहीं मिला वो मतलब हाँ खिलाफ हो गए, यही ना। हाँ, तो इसलिए हम ये नहीं कहते, हम भी बीजेपी के हैं, हम कहीं समाजवादी पार्टी की नहीं है, पर हमें दुख है, इन्हें गलती करी है। जब मैं इस चीज को समझा ना, तब मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ अयोध्या के लोग, कुछ पर्यटक, कुछ दुकानदार, इन लोगों की अपने हिसाब से राय से देखिएगा, समझिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन लोगों ने वाकई में धरातल के मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। जय हिंद, जय श्री राम।